तो भ्रष्टाचार या परिवारवाद या ऐसे तमाम चीजों के साथ खड़े रहे हैं जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कभी बोलते थे। आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचाने की बात है तो ये आप पर क्यों भरोसा करेगा कोई यार? मैं आपको बताता हूं रंजीत जी कि क्यों भरोसा किया जाए और लोकतंत्र क्यों खतरे में है और देश का संविधान क्यों खतरे में है। हाँ, देश के मुखिया जो हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, एक चुनावी रैली में जाते हैं साउथ इंडिया में, एक टेलीविजन चैनल के सामने जाते हैं और बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड मैं लाया, मोदी लाया, इसलिए पता पड़ा कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। और वहीं उसी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उनके वकील बोलते हैं कि यदि इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया गया तो ये देश के लिए खतरा होगा, ये एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा होगा और चुनावी चंदा देने वालों के साथ में विश्वासघात होगा। तो एक तरफ तो इनके जो वकील हैं वो वहां पे वो उच्चतम न्यायालय में मना करते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करने की विरोध पीयूष जोशी, करते हैं। जब भी आपसे आपके भ्रष्टाचार पे, शराब घोटाले पे बात होती है, आप सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि आपके पास शराब घोटाले को लेकर कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपने प्रश्न क्या पूछा कि लोकतंत्र भाई? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है भाई? ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खड़े हो गए हैं? ये कौन सी लोकतंत्र बचाने की मुहिम है जिसमें सारे परिवारवादी एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं एक मंच पे? ये क्यों सवाल नहीं करेक्ट किया जाएगा आपसे? भाई साहब, आपका प्रश्न खत्म हो जाए तो बता दीजिए। नहीं, बोलिए ना, बोलिए तो इसका जवाब आप नहीं देंगे ना? रंजीत जी, उत्तर लेने का धैर्य तो रखिए। आपने बोला भाई साहब कि लोकतंत्र बचाओ का नारा भाई ये इतने सारे लोग हैं जो आपने जमाने भर के आरोप लगा दिए कि परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपी और लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब हम जवाब दे रहे हैं कि लोकतंत्र क्यों खतरे में, तो सुन लीजिए थोड़ा सा, आपको भी समझ आ जाएगा कि लोकतंत्र क्यों खतरे में। हो सकता है आपका मानस परिवर्तन हो जाए। भाई ऐसे दोगले लोग जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलते हैं और चुनावी मंच में कुछ और बोलते हैं, तो उनको तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जब शरद चंद्र रेड्डी की बात आती है, वो किस केस में अरेस्ट हुआ था? पीएमएलए एक्ट में अरेस्ट हुआ था। यदि पीएमएलए एक्ट में अरेस्ट हुआ था, इसका मतलब ईडी उसके सारे अकाउंट्स, उसकी कंपनियों के अकाउंट्स को मॉनिटर कर रही थी, उसमें से पैसे का मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी। तो यदि उसमें से पैसे का मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी, भाई आपके पास ले देकर एक शरत रेड्डी है, एक शरत रेड्डी है जिसको कि जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वही शरत रेड्डी, वही इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके अलावा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आएगा तो आपके बगल में सोनिया गांधी खड़ी थी, आपके बगल में राहुल गांधी खड़े थे, उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए था ना कि 2000 करोड़ रुपए क्या मुंह दिखाई में मिले हैं क्या? रंजीत जी, यही सवाल मैं आपको करता हूं तो आप कहेंगे कि आप जवाब नहीं देने देते। भाई 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस को किस बात के मिले हैं आप बताइए ना? 2000 करोड़ उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मिले हैं ना? आप पूछिए तृणमूल से, आप पूछिए डीएमके से, आप पूछिए कांग्रेस से, आप पूछिए। हमें सबसे पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा और जवाब सबको देना चाहिए। वो सारे लोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल उठा रहे हैं उन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, उन सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनको जो हजार करोड़ रुपए मिले हैं वो किस बात के मिले हैं, उन्होंने क्या फेवर किया है। अगर फेवर करने पर अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे मिल रहे थे तो सुनने का धैर्य रखिए महोदय। आप हर 20 सेकंड में इंटरजेक्ट करते हैं, आप करवाइए। पीयूष जोशी, अगर आप गलत बयानी करेंगे, आप अगर चाहेंगे कि आप इधर की बात उधर की बात उधर उछाल देंगे, इधर का सवाल उसके सिर पे, उसकी टोपी उसके सिरे करेंगे, चलने नहीं देंगे। रंजीत जी सुनिए, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है मेरे ऊपर की गलत बयानी करेंगे। यदि मेरा एक भी मेरा भैया कहा हुआ आपके प्रोग्राम के ऊपर गलत बयान आप प्रूव करके बता। अरे मैं तो कहता रहा हूं उसका जवाब आप सीधे जवाब ही नहीं दे रहे। आप जवाब नहीं दे रहे कि विजय नायर वो विजय नायर किस हैसियत, एक बात का जवाब दीजिए कि भाई कि कैलाश गहलोत के बंगले में विजय नायर किस हैसियत से रहते थे? वो किस हैसियत से रहते थे? सीएम के ठीक बगल वाले बंगले में किस हैसियत से रहते थे? वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से यानी कि उनके घर के ऑफिस से किस हैसियत से ऑपरेट करते थे? और आज की तारीख में जब विजय नायर फंस गए हैं और आप आरोपों के घेरे में हैं तो आप कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप गलत बयानी का आरोप किस प्रकार से लगा रहे हैं श्रीमान? अरे मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं गलत है तो आप साबित करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए। क्या गलत बयानी आप साबित करेंगे, मैं करूंगा। भाई क्या ये फैक्ट नहीं है, क्या ये फैक्ट नहीं है पीयूष जोशी कि क्या ये फैक्ट नहीं है कि कैलाश गहलोत कि एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में एक ऐसा आदमी रहता था जो बिचौलिया था, जो शराब घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी है? क्या ये सच नहीं है क्या?
और आप भाई साहब आपने अभी मेरे ऊपर एक पर्सनल आरोप लगाया रंजीत जी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे बताइए गलत बयानी से मेरा मतलब यह है, गलत बयानी का मतलब यह है कि आपसे जो सवाल किया जाए उसका अगर जवाब नहीं है, अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो गलत बयानी ही है। रंजीत जी भाई अगर आम का सवाल हो और आप आम का सवाल और इमली का जवाब देंगे तो उसको क्या कहेंगे? गलत बयानी ही तो कहेंगे। कोई और हिंदी हो तो आप मुझे समझाएं इसके बदले में। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया रंजीत कुमार जी मेरे ऊपर कि मैंने गलत बयानी करी। पीयूष जोशी, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना, कि अगर आम का सवाल हो और इमली का जवाब हो तो उसको गलत बयानी नहीं तो क्या कहेंगे? कोई और इसके जगह कोई दूसरी हिंदी की भाषा, कोई दूसरा शब्द हो तो मुझे बताइए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो ये आपकी समस्या। कमाल करते हैं साहब आप यदि बृहद पिक्चर नहीं समझना चाह रहे और अपने दर्शकों को नहीं समझाना चाह रहे तो मेरी भाई मैं जो कह रहा हूं उसमें क्या गलत है? दर्शक भी देख रहे हैं ना, वो भी तय करेंगे। आपसे एक छोटा सा सवाल किया कि एक कैबिनेट मंत्री के आवास में एक बिचौलिया किस हैसियत से रहता था, ये बताइए। भाई साहब आपने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया श्रीमान, वो प्रूव कर दीजिए कि मैंने कौन सा चीज पीयूष जोशी आपके ऊपर बिल्कुल आरोप लगाया गलत बयानी का, और गलत बयानी का मतलब बता तो दिया आपको कि गलत बयानी का मतलब यह है कि जिस बात का सवाल हो उसका जवाब ना दिया जाए, वो गलत बयानी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या गलत बयानी है। डेफिनेशन आप ले आएंगे सर, एक डिक्शनरी खोल लीजिए और गलत बयानी का मतलब पढ़ लीजिए। आपका ध्यान अच्छा है, मैं जानता हूं। माफ करिएगा पीयूष जोशी, हिंदी की शब्दावली के लिए मुझे डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस हो तो मुझे दिखाइएगा। कोई दूसरी थिसॉरस आप पढ़ रहे हो तो अलग बात। फंस गए और आपके अंदर धैर्य नहीं है बृहद पिक्चर समझने का सर रंजीत जी। एक बार ठीक है, सिर्फ सवाल हमारे आपकी बात नहीं, हमारी आपकी बात नहीं है पीयूष जोशी, लोगों की भी बात है। लोग क्या सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4 और 5 का भी जवाब एक बार ले लेते हैं, या यूं कहें कि रुझान देख लेते हैं, जरा दिखाइए। हमने सवाल नंबर 4 पूछा था कि केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन की रैली को कैसे देखते हैं आप, और इस पर लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। भ्रष्टाचार में फंसे तो एकजुट हो गए हैं सब लोग, ये मानने वाले लोग 72% हैं, और मोदी के खिलाफ एक तरीके से केजरीवाल को खड़ा करने की कोशिश है, ये मानने वाले लोग 8% हैं, और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 19% हैं। तो ये लोगों की राय है, ये हमारी आपकी राय नहीं, ये हमारे और हमारे पैनलिस्ट की राय नहीं, बल्कि ये आम लोगों की राय है, हमारे दर्शकों की राय है। जरा सवाल नंबर 5 भी फटाफट दिखा दीजिए, उसका रुझान क्या कहते हैं। तिहाड़ जेल से सरकार चलाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आज ही तिहाड़ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने फिर से कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो बेल भी नहीं लेंगे, यानी कि सरकार में वो तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे। लोग क्या कहते हैं? वो हैरान हैं। मैं कहता हूं कि ये देश का मूड मीटर है, क्योंकि हम लोगों का मूड, जब हमारी खबरें देखते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हम मूड समझने की कोशिश करते हैं, तो हैरान हैं इस बात पे कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए। ऐसा मानने वाले जो लोग हैरान हैं उनकी संख्या 43-44% है। गुस्सा है, गुस्सा होने वाले लोग जिनको लग रहा है कि यार ये तो राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है, ऐसा मानने वाले लोग 54%, यानी आधे से भी ज्यादा लोग इस बात से बहुत सदमे में हैं, गुस्से में हैं कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा हो गई और केजरीवाल जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं, 1.9% लोग हैं। तो ये है